डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली की रूलिंग के खिलाफ केस का फैसला होने 5:45 बजे सुनाया जाएगा। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा, असल सवाल था कि अरकान को हिदायत कौन दे सकता है। आइन पढ़ने से वाज़ेह है कि हिदायत पार्लिमानी पार्टी ने देनी है। इस सवाल के जवाब के लिए किसी मजीद कानूनी दलील की ज़रूरत नहीं। आइन पर अमल करना हमारी जिम्मेदारी है। आर्टिकल 63 की तशरीह हो चुकी, मजीद ज़रूरत नहीं। हमने फैसला किया कि फुल कोर्ट बनाने की ज़रूरत नहीं। फुल कोर्ट का मुतालबा ताख़ीरी हरबे जैसा है। अदालती कार्रवाई का बॉयकॉट करने वाले आला वक़ार का मुजाहिरा करें। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, आर्टिकल 63 के मुताबिक पार्लिमानी पार्टी को इख्तियार देना ज़रूरी है। पार्लिमानी पार्टी को मजबूत करना पार्लिमानी जमहूरियत को मजबूत करने के मुतरादिफ है। जस्टिस इजाजुल अहसन ने कहा, डिप्टी स्पीकर पढ़े लिखे हैं। आर्टिकल 63 की ज़बान तो आम आदमी भी समझ सकता है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा, पार्लिमानी जमात अपने तौर पर तो कोई फैसला नहीं करती। सियासी जमात का फैसला पार्लिमानी जमात को आगाह किया जाता है, जिसकी रोशनी में वो फैसला करती हैं। मैं 21वीं तरमीम वाले केस में जस्टिस अजमत सईद के मौक़िफ़ के साथ था। सुप्रीम कोर्ट के जज की बार बार राय तब्दील करने से अच्छा तासुर नहीं जाता। अगर कोई ठोस वजह हो तो मुझ समेत कोई भी जज अपना फैसला तब्दील कर सकता है। सबको इल्म है, मैं अपना काम इबादत समझ के करता हूँ। चीफ जस्टिस ने कहा, 1 जुलाई का सुप्रीम कोर्ट का हुक्मनामा क्या इत्तफाक राय पर मबनी था? क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कोई एतराज़ किया जा सकता है? वकील अली जफर ने कहा, जी वो इत्तफाक राय पर मबनी फैसला था। अदालत ने अपने फैसले में वज़ीर आला के इंतखाब तक हमजा शहबाज को वज़ीर आला रहने की हिदायत की थी। जस्टिस इजाजुल अहसन ने कहा, दोनों फरीकैन मुत्तफिक हुए थे कि इंतखाबात के बाद जो नतीजा आया उस पर रन ऑफ इलेक्शन होगा। पुल के नीचे बहुत ज़्यादा पानी गुजर चुका है, अब मामले को कैसे सुन सकते हैं? वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा, सवाल ये है कि फुल कोर्ट क्यों नहीं बन सकता? एक जैसे खत पर दो अलग अलग फैसले क्यों? इमरान खान और चौधरी शुजात के एक ही खत पर अलग अलग तशरीह क्यों? ये कैसा इंसाफ है? इमरान खान की चिट्ठी हलाल और चौधरी शुजात की हराम है। मसला अब पंजाब में किसकी हुकूमत का नहीं है, मसला अब आइन और इंसाफ का है। फवाद चौधरी ने कहा, हुकूमत अदलिया को गालियां देकर फैसला तब्दील कराना चाहती है। नून लीग अपनी गैर मकबूलियत का मलबा सुप्रीम कोर्ट पर डाल रही है। सियासी मसाइल सियासी लोग ही हल करते हैं, अदालतों पर सियासी बोझ नहीं डालना चाहिए। जितने जल्दी इंतखाबात होंगे उतना जल्दी मुल्क में इस्तेहकाम आएगा। हर सूरत कुर्सी से चिमटे रहने की पॉलिसी चल रही है। आवाम के फैसले के सामने सर तस्लीम खम करें। सदर मुमलिका डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा, तमाम तर सियासी और मुआशी मसाइल का हल नए इंतखाबात हैं। सियासी जमातों ने किसी के कहने पर तहरीक अदम एतमाद पेश नहीं की। तहकीकात के बगैर कैसे कहा जा सकता है कि साजिश नहीं हुई? मौजूदा सियासी सूरत हाल में तमाम फरीक राजी हों तो ऐवान सदर किरदार अदा कर सकता है। इमरान खान से व्हाट्सएप पर बात होती है। आखिरी बात तब हुई थी जब गवर्नर पंजाब का इशू हुआ था। ये तासुर गलत है कि मेरे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ताल्लुकात ठीक नहीं। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर के लिए महंगी बिजली मजीद महंगी। विफाकी काबीना ने 7.5 रुपये फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी। इजाफा मरहलावार बिजली बिलों पर लगेगा। आज से बिजली की कीमत में 3.5 रुपये फी यूनिट इजाफा। अगस्त में बिजली 3.5 रुपये और अक्टूबर में 90 पैसे फी यूनिट महंगी होगी। $1 1 लीटर पेट्रोल से भी महंगा। इंटरबैंक में डॉलर 232 रुपये 93 पैसे का हो गया। कीमत में 3 रुपये 5 पैसे इजाफा। स्टॉक मार्केट में 100 इंडेक्स में 50 पॉइंट्स का इजाफा। कराची में एक बार फिर बादल बरसे। सदर, बल्दिया, क्लिफ्टन, डिफेंस में तेज बारिश। ओल्ड सिटी एरिया में हल्की बारिश। आई चंडीगढ़ रोड के अतराफ बूंदाबांदी। मरकजी शाहराहों से पानी की निकासी न हो सकी। हैदरी मार्केट से KDA चौरंगी जाने वाली शाहरा पर पानी जमा। पंजाब चौरंगी अंडरपास ताहाल ट्रैफिक के लिए ना खोला जा सका। बारिश से ग्रीन लाइन बस सर्विस के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी नुकसान पहुंचा। कराची में बारिशों के दौरान 3 रोज में 17 अफराद जाँ बहक। करंट लगने से 11 अफराद चल बसे। 5 अफराद डूब कर जाँ बहक। 24 घंटे में 12 अमवात रिपोर्ट।
पंजाब असेंबली में मुस्लिम लीग नून की एक सीट कम हो गई। इलेक्शन कमीशन ने PP 241 से MPA काशिफ महमूद को डीनोटिफाई कर दिया। नशिस्त खालिद कैरान इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी पर लीगी MPA को डीनोटिफाई किया। विफाकी वजीर शरी रहमान ने कहा, आईनी बहरान का वाहिद हल फुल बेंच की तश्कील है। इस तरह के अदालती फैसलों से अवाम में तशवीश की लहर जन्म लेगी। ऐसा नहीं हो सकता आइन की एक जमात के लिए अलग और दूसरी जमात के लिए अलग तशरीह की जाए। यकतरफा फैसले से इबहाम में मजीद इजाफा होगा। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, PTM ने फैसला दुरुस्त करके अदलिया पर हमला किया। आप अदलिया का बॉयकॉट कर रहे हैं, पूरी कौम आपका बॉयकॉट करेगी। ये PDM खत्म होगी। असद उमर ने कहा कि इसके अंदर कुछ भी नहीं है। हुकूमत को पता है फैसला उनके खिलाफ आना है। PDM केस को मुतनाज़ बनाने का जवाब ढूंढ रही है। ये निज़ाम चल ही नहीं सकता। वाहिद रास्ता इलेक्शन है। और साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा, चीफ जस्टिस के बेंच को फिक्स्ड कहना अफसोसनाक है। फौज के बाद सुप्रीम कोर्ट को निशाना बनाया जा रहा है। इत्तेहादी बताएं कि उनके पसंदीदा जजेस कौन से हैं। 2 वोटों के साजिशी वज़ीर आज़म पर भी अदम एतमाद लाना होगा। अब नून लीग भी इलेक्शन से भाग रही है।